अभी तुम्हारे सामने एक ऐसा सिस्टम है जिसके बाद तुम्हें ये गधों की तरह घंटों तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि स्टडी सिर्फ इतनी सी और रिजल्ट्स। और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें ये चीजें पहले क्यों नहीं पता थी। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि सिस्टम में टोटल 5 रूल्स हैं और पांचों आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए पांचों पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं लेता। तुम्हारे स्कूल में टीचर्स ने तुम्हें यही बताया होगा कि बेटा अपने चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। फक, इस दुनिया की ऐसी कौन सी मूवी है जिसे तुम्हें याद रखने के लिए उसे बार बार देखना पड़ता है? कोई भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मूवी में तुम पैटर्न्स बना पाते हो, और यही है तुम्हारे सिलेबस के साथ और रूल नंबर 1 कि पैटर्न्स बनाना सीखो। क्योंकि चीजों को बार बार रिवाइज करने का मतलब इस तरह की पढ़ाई है कि तुम्हारे पास एक बाल्टी है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, लेकिन उसे भरा रखने के लिए तुम्हें बार बार टैप को ऑन करना पड़ रहा है ताकि वो बाल्टी खाली ना हो जाए। बट पैटर्न्स बनाना कैसे है? एआई के जमाने में भी अगर तुम ऐसे सवाल कर रहे हो देन यू आर फक्ड। चैट जीपीटी को ओपन करो और जिस भी चैप्टर को तुम्हें समझना है उस चैप्टर का नाम लिखो और प्रॉम्प्ट दो कि टुमारो इज माई एग्जाम, आई एम इन क्लास 10th +2 जो भी है तुम्हारी। देन आगे अपना बोर्ड लिखो और लैंग्वेज लिख देना इन इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेन दिस एंटायर चैप्टर इन द मूवी फॉर्म। अब तुम्हारे सामने पूरा का पूरा चैप्टर पैटर्न्स के साथ एक मूवी की स्टोरी की तरह तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब तुम्हारे सामने ये जो पूरी स्टोरी है इस चैप्टर की, अगर इसके अंदर भी जो चीजें हैं उसे तुम्हें याद करने में दिक्कत हो रही है तो तुम्हें इनके अंदर भी पैटर्न्स बनाने हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे। अभी मेरे सामने एक बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, वर्ल्ड वॉर 2। अभी इसमें ये एक कंसेप्ट है अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स। अलाइड फोर्सेस का मतलब ये देश एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। देन ये कुछ कंट्रीज के नेम हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और ये। देन एक्सिस पावर वो थी जो दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर रही थी। एंड देन साला फिर कुछ कंट्रीज का नाम। अब इस तरह से इन्हें याद रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि हम इसमें पैटर्न्स बनाएंगे। तो सबसे पहले ये अलाइड फोर्सेस क्या थी? ओके, तो ये एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन क्यों? अच्छा, ये एक्सिस पावर वाले दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर रहे थे। अभी ये क्यों अटैक कर रहे थे? ओके, तो इन्हें ज्यादा जमीन, पावर और कंट्रोल चाहिए था। अब मैं कहीं ये ना भूल जाऊं कि ये अलाइड पावर कौन सी थी और ये एक्सिस पावर कौन सी थी। अलाइड पावर दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर रही थी या एक्सिस पावर दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर रही थी? तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पैटर्न बनाऊंगा ऐसे। ओके, तो ये अलाइड पावर में अभी ऐसा कुछ नहीं बन रहा, लेकिन एक्सिस पावर में हाँ। तो हमने अभी पढ़ा कि एक्सिस पावर को ज्यादा जमीन चाहिए थी, ज्यादा पावर चाहिए थी, तो इसलिए हम एक्सिस को कनेक्ट करेंगे एक्सेस से, क्योंकि एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो एक्सेस इज इक्वल टू एक्सेस, क्योंकि इन्हें दूसरी कंट्रीज पर अटैक करके ज्यादा जमीन चाहिए थी, ज्यादा पावर चाहिए था, ज्यादा कंट्रोल चाहिए था। देन ऑब्वियसली अलाइड पावर इनको रोकने के लिए इनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब बचा इनकी कंट्रीज के नेम। तो सबसे पहले अलाइड फोर्सेस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। तो इसमें पैटर्न बनेगा। तो जैसा कि ये फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि एक्सिस पावर वालों ने मैटर कर दिया है, तो इसलिए रशिया ने अपने बीएफ को बुलाया है, विच इज इक्वल टू ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। अब बचा यूएसए और चाइना। तो इसलिए यूएसए को मैं कनेक्ट करता हूँ इस एक्सिस पावर की जापान कंट्री से। क्यों? बिकॉज तुम्हें इन दोनों कंट्रीज का मैटर पता ही होगा कि यूएसए ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। तो ऐसे ही नहीं गिराया होगा, ये मान लेते हैं कि इसका रीजन यही था, वर्ल्ड वॉर 2। और चाइना, इसका पैटर्न तुम बनाओगे। इस तरह से बनाते हैं स्टोरी और पैटर्न्स। अब मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज को लाइफ टाइम तक भूलने वाले हो। बिल्कुल भूलोगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तुम्हें सारे रूल्स को समझना पड़ेगा, तभी तुम बहुत कम स्टडी करके भी ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। तो इसलिए अब आता है रूल नंबर 2। खुद सोचो, 2 लोग हैं, उसमें से एक लड़का 10 घंटे तक पढ़ रहा है, लेकिन पता है कैसे? वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, फिर पढ़ रहा है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर उसे गिल्टी फील होता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसलिए फिर से वो वापस से पढ़ने बैठता है। इस तरह से वो 10 घंटे तक पढ़ रहा है। और वहीं दूसरा सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा है
लेकिन फुल फोकस के साथ सारी दुनिया से डिस्कनेक्टेड होके उस टाइम पर वो और सिर्फ उसका काम है। अब बताओ, किसे ज्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है और वो ज्यादा कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। और किसे कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ रहा है और वो बहुत कुछ अचीव भी कर पा रहा है, और स्टडी खत्म होने के बाद वो बिना किसी रिग्रेट के चिल भी कर रहा है। ऑब्वियसली सेकंड वाला, बिकॉज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर्स। इसलिए जब तुम अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो तो 1 से 2 घंटे तक तुम्हें इस पूरी दुनिया से और इस दुनिया की हर चीज से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाना है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या फायदा? तुम ना ही किसी चीज को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें रिग्रेट होगा कि यार स्टडी भी तो करनी है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और ना ही तुमने ये जो थोड़ी थोड़ी स्टडी की है डिस्ट्रैक्ट हो के ये तुम्हारे दिमाग में घुसने ही वाली है। बट हाँ, मुझे पता है कि फोकस करना ही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसका सोल्यूशन है रूल नंबर 3। तुम जब भी पढ़ने जाना बस इस ट्रिक का यूज करना। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी ब्रेन पावर, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी चीजों को समझने की कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और तुम्हारा ब्रेन अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रहा होगा। और ट्रिक ये है कि स्टडी को स्टार्ट करने से पहले खुद से ये कहना कि मेरे पास इस पार्ट को समझकर खत्म करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। इसके बाद मैं इस कंसेप्ट को हाथ भी नहीं लगाने वाला। टाइम को तुम उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और कम कर सकते हो। यहाँ पर पार्किंसंस लॉ काम करता है। तुम अपने ब्रेन को उस काम को खत्म करने के लिए जो भी लिमिट सेट करोगे वो अपने पोटेंशियल को भी उस हिसाब से यूज करने लगेगा। 3-4 घंटे दोगे तो 3-4 घंटे की स्पीड से ही काम करेगा, और 1 घंटा दोगे तो 1 घंटे की स्पीड से काम करेगा। और अब आता है रूल नंबर 4। %99 लोगों को लगता है कि अच्छी पढ़ाई करने से उनके ज्यादा मार्क्स आएंगे, बल्कि सच तो ये है कि तुम पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करते हो उससे डिसाइड होता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, दिस इज अ साइंस। मैक्सिमम लोग पढ़ाई खत्म होते ही या फिर 1-2 घंटे पढ़ने के बाद वो अपने फोन से या टीवी से अपना माइंड फ्रेश करते हैं, और यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। बल्कि पढ़ने के तुरंत बाद जो चीज तुम्हें करनी चाहिए, टेक अ रियल ब्रेक। बाहर जाओ, कॉफी पियो, नहीं तो बिना किसी फोन के रेस्ट करो, वरना तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उनमें से मैक्सिमम चीजें रेत की तरह तुम्हारे दिमाग से फिसल जाएंगी। इसलिए टेक अ रियल ब्रेक, और ये चीज तुम्हें हर 1 घंटे में करनी है, ताकि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है तुम्हारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और उसे तुम्हारी मेमोरी में लॉक कर सके। एंड रूल नंबर 5 is in the comment section.